हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियोस। आज मैं आपको ये लिखने वाला पेन कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने ये लिखा है, काफी शानदार लिखता है। एक एक डॉट आप देखेंगे, अगर एक डॉट मैंने लगाया ना, ये देखिए इतना सारा, अगर आप इससे डॉट भी लगाते हैं तो डॉट भी यहाँ पे आ जाता है। तो बहुत ही कमाल का पेन है, बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने इसे कम से कम 1 महीने पहले बनाया था और ये अभी तक काम करता है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने अपने कई वीडियो में इसको यूज भी किया है। कई लोगों ने कहा है कि सर आप इसके बारे में हमें बताइए कि इसको कैसे बनाते हैं, तो आप इसको आराम से जैसे भी चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। बहुत कमाल का पेन है, एक बार में काम करता है। आप एक बार में यहाँ से कलर वगैरह कुछ भी यहाँ चेंज करिए, और अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। और देखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं बहुत आराम से लिखेंगे। तो ये पेन बहुत कमाल का है। अगर मैं इसका पूरा मोबाइल में यूज करूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेन्यू आ गया, और यहाँ पे कहीं भी अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो काफ़ी अच्छा स्क्रॉल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक क्लिक में इसे ओपन कर लिया। यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे स्क्रॉल होता है। अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ मैं इसे दबा कर रखूंगा तो यहाँ पे देखिए ये कॉपी का ऑप्शन आ गया। अब बड़ी आराम से यहाँ से जितना चाहे उतना यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। तो बहुत कमाल का पेन है, आप इसे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉपी आ गया। यहाँ से अगर नीचे मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए मिनिमाइज के लिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो चाहिए वो जैसा चाहिए वैसा ये यूज़ होता है। तो मुझे बहुत कमाल लगा ये पेन। अगर आपको भी चाहिए तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसी खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मोबाइल को हम हटाते हैं, और देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें चाहिए आपको। तो एक तार चाहिए, ये देखिए ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक का तार चाहिए जो आपके घरों में रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रुई चाहिए, कॉटन, आपके पास रुई होनी चाहिए, और ये तार होनी चाहिए। तो इन तार में से 2-3 तार आप निकाल लीजिए, खींच के छील के। और ये तार कितने बड़े होने चाहिए, जितना बड़ा हमारा पेन है लगभग इतना बड़ा तार होना चाहिए, और इससे थोड़ा छोटा भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी को खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। देखिए तार, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सब तार कहाँ है, कैसा है, और ये तार क्यों ज़रूरी है वो भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे तार है जो लगभग पेन के बराबर है। अगर मैं इसे खींच के दिखाऊँ तो ये देखिए ये पेन के बराबर ही है, तार लगभग पेन के बराबर है। तो आप एक पेन के बराबर, और ये सिंगल है तो आप सिंगल ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे खोलता हूँ यहाँ से। कोई ऐसा पेन ले जिसका निब आगे से खुल जाए। अब ये देखिए कुछ इस तरह से है ये। यहाँ से मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ से ये कुछ इस तरह से आ गया। अब ये देखिए, अब आपके पास ये एक रुई होना चाहिए, कॉटन। यहाँ पे देखिए ये आपके पास ये रुई होना चाहिए, और रुई में तार को लपेट लीजिए। यानी कि आपका तार पेन से थोड़ा और बड़ा होना चाहिए ताकि लपेटने के बाद भी आपका तार निकल जाए। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने इसे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ रख के दिखाऊं तो आप देखेंगे तो मैंने यहाँ तार को लपेट रखा है। लपेटने के बाद इस रुई को थोड़ा सा पानी में भिगा दीजिए, थोड़ा सा पानी भिगा दीजिए, और इसके नोक को बहुत ऐसा तेज कर लीजिए, बहुत पतला सा, ताकि ये इसके अंदर से निकल सके, बिल्कुल बारीक सा, है ना। मैंने तो मोटा कर रखा है क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है यहाँ पे कुछ इस तरह से। और इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तार को इसमें से ऐसे बाहर निकालना है। ये तार ऐसा बाहर निकाल दीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इसको अंदर डालेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से। और यहाँ से हम कोशिश हमें ये करना है कि यहाँ से हम इस रुई को खींच के बाहर निकाल सकें। तो अगर आपकी रुई बाहर नहीं निकल रही है तो आप इसे खींच के थोड़ा सा सामने का मुंह और पतला कर दीजिए। देखिए मेरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ जो पतला हिस्सा था मैंने इसे कैंची से काट दिया, क्योंकि बाद में आपको भी कैंची से काटना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले कैंची से काट दिया था क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा था, तो इसलिए नहीं निकल रहा है, वरना ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं और इसको वापस डालते हैं, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको निकालने की। और देखिए कुछ इस तरह से ये कॉटन जो है, रुई जो है, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से। और आपको ये बहुत सारा बाहर निकाल लेना है, और इतना खींच के टाइट निकालना है कि ये टाइट हो जाए। ठीक है, ये इतना खींचना है, धीरे धीरे खींचिएगा वरना रुई थोड़ा थोड़ा टूट टूट के बाहर आता जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए कुछ इतना टाइट हो गया, ये बाहर निकल गया, और ये काफ़ी अब टाइट हो गया। बहुत हल्के पानी में भिगाना है ना, बिल्कुल पानी पानी मत कर देना, बहुत हल्के पानी में भिगाना है। बस हो गया ये कंप्लीट। अब इसको लगाइए और इसके अंदर इसको टाइट कर दीजिए, आपका पेन बन के रेडी हो गया। ये देखिए, अब इसको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे लपेट देना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लपेट देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे लपेट दिया, और यहाँ पे आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल, जो खाना रोटी वोटी लपेटने काम आता है ना, आप उसे भी चिपका सकते हैं। अब इसके बाद ये जो नोज़ निकला है ना, इसे आप कैंची से ऐसे ऐसे काट दीजिए। अब मेरे पास छोटी कैंची तो अभी नहीं है कि मैं आपको काट के दिखाऊं, और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इस फालतू के निकले हुए चीज़ हिस्से को काट देना है। पूरा नहीं काटना है, पूरा नहीं काटना है, ध्यान रखिएगा, इतना काटना है। ये देखिए ध्यान रखिए, इस तरह से काटना है कि इतना रह जाए, यानी कि ये थोड़ा सा इसमें बाहर निकला रह जाए, और कुछ इस तरह से बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो अब ये काम करने के लिए रेडी है। अब देखिए आपके सामने मैंने खोल दिया। अब फिर हम इसे काम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल लेके आया हूँ,
और इसे मैं अनलॉक कर लेता हूँ पहले। अब देखिए ये हमारा मोबाइल आ गया और ये हमारा पेन है। अब देखिए ये काम करता है कि नहीं, ये देखिए काम करता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है ये, तो इसे हम कैंची से काट के छोटा कर ले। देखिए ये बहुत बड़ा है, तो इसे हमें क्या करते हैं, कैंची से काट के छोटा कर लेना। व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं काफ़ी शानदार लिखाएगा, 2+2=4 में। बस ये लिखता हूँ क्योंकि मुझे यही आता है, हंसना मत आप लोग। ये देखो अब यहाँ पे जो भी है, जो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे ये बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा काट देंगे और ऐसा काट देंगे कि ये थोड़ा छोटा हो जाए। और उसके बाद जैसे भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, अगर आप खड़ा करके लिखना चाहते हैं तो भी लिखाएगा, और अगर आप ऐसे नीचे भी ऐसे जैसे पेन से लिखते हैं ना, आप वैसे ही बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही स्मूथ चलता है। आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही स्मूथ चल रहा है। देखिए एक एक डॉट, एक एक डॉट, एक एक डॉट, बहुत ही स्मूथ चलता है, कहीं भी वो नहीं छोड़ता है, कहीं भी मिस नहीं होता है, बहुत ही स्मूथ। अच्छा, इसका इस्तेमाल तो आपको रोज नहीं करना है, ये बना लीजिए तो ये इसका इस्तेमाल आप तब करिए जब आप वीडियो बनाते हैं, हमेशा यूज़ करने की चीज़ नहीं है। और जब कभी ये काम करना बंद कर दे या छोड़ छोड़ के काम करे, क्या हुआ जब मैं ऐसा लिख रहा था तो एक एक पॉइंट छूट जा रहा था। यानी जैसे मैं यहाँ पे अगर ये लकीर लगाऊं तो कुछ इस तरह से लकीर हो रहा था बीच में, तो मैंने फिर सोचा क्यों हो रहा है, तो उसका एक सिंपल सा प्रॉब्लम जो था वो ये है कि इसका पानी सूख जाता है। तो देखिए आपको क्या करता है, अगर आपका ये पेन काम करना बंद कर दे तो सिंपली इसमें 2-3 बूंद पानी, अगर आपके पेन का पीछे का ढक्कन खुलता है ना ये यहाँ पे, तो यहाँ से मुश्किल से 2 बूंद पानी गिराइए, 5 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर 1 हफ्ते तक यूज़ करिए, कुछ नहीं होगा। 1 हफ्ते तक यूज़ करिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये तार बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में जो ये स्क्रीन है ना, ये एक तरह से पॉजिटिव और हाथ हमारा नेगेटिव के जैसा काम करता है। यानी हमारा हाथ जब इसके ऊपर जाएगा तभी यहाँ पे टच काम करेगा। तो ये तार जो है ना, तार हमारे हाथ और इसके बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है। यानी तार की वजह से हमारे हाथ का कनेक्टिविटी इसके साथ हो जाती है, इसलिए ये तार इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर ये सामने का अगर आप हिस्सा निकला काट दे तो ये पेन की तरह दिखेगा, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खास करके आप लिखने का इस तरीका वही इस्तेमाल करेंगे, देखिए बहुत 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 बढ़िया, प्यारा, बहुत प्यारा चलता है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।